सरकारी तरीके से ही वो काटा जाता है, लेकिन ये अवैध है, अमानवीय है। और इनका जो 26,000 है तो कम से कम इनके हाथ में, और फिर वो 4 गो बच्चा गया तो फिर दूसर 4 गो आया तो कुछ मोट रकम हो गया, नीचे से ऊपर ले बटाता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कितना बताएं कितना जरूरी है। हम लोग को मिलना चाहिए, वहीं एएनएम जीएनएम ये लोग हैं तो उन मिलता है, लेकिन उसी जगह पे हम लोग हैं तो हम लोग कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता है। 12 करोड़ हर महीना का मुझे बहुत बड़ा स्कैम है। समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, ये जरूरी है। हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। कारण यही है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से मेरा ये गुहार होगा कि वो इस चीज़ को संज्ञान में ले। वो कंपनी का जो भी सर्विस कमीशन वगैरह होता है ये सब काट कूट के हाथ में सिर्फ 14,000 रुपया लगभग मिलता है, तो जो कि अमानवीय है। क्योंकि आप नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। अभी हम मौजूद हैं नरसिंह बाबा मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कुमार अमित, जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन लोगों की क्या परेशानी है। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर है स्वास्थ्य विभाग में और स्टेट हेल्थ सोसाइटी के तहत जो है ये कार्यरत है। इनको आउटसोर्सिंग के तहत एक कंपनी के द्वारा रखा गया है। विगत 10, 12, 15 सालों से ये लोग कार्यरत है, कुछ 4-5 साल पुराने भी कर्मी हैं। प्रॉब्लम यह है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनको जो है वेतन 26,000 निर्धारित है, लेकिन उसमें स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और वो कंपनी का जो भी सर्विस कमीशन वगैरह होता है ये सब काट कूट के हाथ में सिर्फ 14,000 रुपया लगभग मिलता है, तो जो कि अमानवीय है। क्योंकि आप काम यही लोग कर रहे हैं, कंपनी को झूठ मूठ का कमीशन जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे एक तो वेतन बहुत कम है और उसमें आप सर्विस टैक्स ले रहे हैं। ज़्यादा कमीशन क्यों काटा जा रहा है? सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो कंपनी जिसके तहत इन लोगों को लाया गया है। कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था है। जब ये दक्ष हो गए हैं इतने और इनके पास कार्य का अनुभव हो गया है, 10 साल से काम कर रहे हैं, साल दर साल इनको जो मेडिकल के पदाधिकारी होते हैं वो सर्टिफिकेट देते हैं कि ये दक्षतापूर्ण काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। जब ये दक्षतापूर्ण कार्य को कर रहे हैं और इनके पास सर्टिफिकेट है, ये काम जब कर ही रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बीच में एक बिचौलिए की। हर चीज़ में ठेकेदारी व्यवस्था की ज़रूरत क्या है बिहार सरकार को? एक तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट कम है, तो जब ये काम ये कर रहे हैं तो इनके काम को काम समझा जाए, ना कि किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा सर्विस समझ के उस पर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगा के तकरीबन 5,000 रुपया काट लिया जा रहा है। उसके बाद जिस कंपनी के तहत है तो उसका भी कुछ कट है। सरकारी तरीके से ही वो काटा जाता है, लेकिन ये अवैध है, अमानवीय है। और इनका जो 26,000 है तो कम से कम इनके हाथ में 20,000, 21,000 रुपया मिले तो कोई बात हो। बाकी जैसे एनएचएम के कर्मी हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं है। बेल्ट्रॉन से जो आते हैं उसमें भी वैसा नहीं है, उनको अच्छा वेतन मिलता है। तो इनके लिए भी वही है, तो इसी का प्रयास चल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि महिलाओं को स्पेशल लीव मिलता है, इनको कोई सीएल नहीं है। ये इनको जो है ये पूरे महीना काम करते हैं, संडे को इनको छुट्टी नहीं है। तो ये किस तरह का? यहाँ पे और सारे युवा मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या मांग है आप लोगों की? दिक्कत हम लोग की यही है कि हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और रहा बात कहीं भी हम लोग काम भी कहीं हैम्पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और संडे को बचा है तो हम लोग अपना करके हम लोग इस चीज़ के बीच का रास्ता निकाले कि आखिर ये कैसे होगा। तो मेरा यह माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से मेरा ये गुहार होगा कि वो इस चीज़ को संज्ञान में ले कि हम लोग का जो पैसा अवैध कट रहा है वो ना कटे और हम लोग को एक सम्मानजनक एक मानदेय मिले, जिससे हम अपने परिवार को चला सकें। धनंजय जी, क्या मांग है, क्या आप लोगों की मांग है? यहाँ पे बैठने का क्या कारण है? कारण यही है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। हम काम करते हैं तो वेतन पूरा मिले और छुट्टी हमको भी चाहिए, काहे कि बीमारी हमको भी होती है। संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता आप लोगों को? ना, नहीं। हम लोग को इमरजेंसी ड्यूटी लिया जाता है इमरजेंसी काउंटर पे, जिसमें 30 दिन का रोस्टर बना है। 31 दिन होता है महीना में, 31 दिन का रोस्टर में नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग सब लिया जाता है।
लेकिन 26 दिन का ही प्रेजेंट दिखाया जाता है, इसीलिए तो समान काम का समान वेतन मिले। दूसरा क्या? दिवाकर जी क्या कहिएगा इस पे? हम तो इसको झेले हैं 8-10 साल और सब नीचे से ऊपर जान रहे हैं। बच्चा लोग आवाज उठाता है, 2-4 गो को निकालता है लोग, तो बच्चा में डर का भाव हो जाता है। और फिर वो 4 गो बच्चा गया तो फिर दूसर 4 गो आया तो कुछ मोटर रकम हो गया, नीचे से ऊपर ले बटाता है। और बहुत सारा मतलब हम आज हिसाब किए हैं, हर महीना 12 करोड़ सिर्फ यहाँ स्वास्थ्य विभाग से जो उर्मिला के बच्चे 10,000 हैं, तो 12,000 जो रुपया गायब हो जा रहा है। 26,000 में 14,000 के करीब मिलता है, 12,000 के करीब है, तो 12 करोड़ हर महीना का मुझे बहुत बड़ा स्कैम है। मंगल पांडे करे तो चाहे अपना जो सरकार चला रहा है, लोगों नीचे से पदाधिकारी लोग करता ही है, बंदरबाट होता ही है। और इसमें बहुत सारा क्या बोलते शोषण बोलते हैं उसको, तो शोषण भी होता है, भ्रष्टाचारी भी पूरा भरा हुआ है। तो इस सब को लेके बच्चे अपना कार्यकाल को ना बाधित करते हुए यहाँ आके बैठते हैं, ताकि भविष्य में अपना कुछ दिन अच्छा हो जाए। कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई 14 साल से काम कर रहा है, बहुत लोग 20 साल के भी हैं, इसमें लाजे नहीं आते हैं कि मेरा इज्जत प्रतिष्ठा चला जाएगा। लेकिन इन लोगों का मांग सही है, मांग होना चाहिए, समाज का उसके समान वेतन होना चाहिए। क्या बोलते हैं, छुट्टी मिलनी चाहिए। 26 दिन का ही वेतन मिलता है, बताइए एक काम करे, अब वो 4 दिन का भी पैसा आप जोड़ लीजिए। अगर 26,000 मिलता है तो 4 दिन का भी अगर वेतन जोड़ेंगे तो लगभग 8 चौका 32, लगभग 3500-3600 रुपया भी बुझिए कि गमन के करीब, मतलब मेहनत करते हैं तो मेहनत का मजदूरी मिलता है। अब जाते होंगे वहाँ पे बलुआ चौक पे या कुंवारी देवी चौक पे तो 500 रुपया एगो मजदूर लेता है, और खैनी वैनी मल के थोड़ा टोकरी करता है, उसको मिल जाता है। तो उतना भी इन लोगों को नहीं मिलता है धरातल। लालू यादव ने बिहार विधानसभा से एक कानून पारित किया था कि सभी महिला को एसएल मिलेगा, जो महिलाओं के लिए काफी जरूरी होता है, महिला के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं, दूसरे को स्वास्थ्य देखने के लिए, उन्हीं को एसएल नहीं मिलता है। हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ महिला भी मौजूद है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम लोग को नहीं मिलता है कोई सील, कोई एसएल नहीं मिलता है। समान कार्ड का समान कार्ड से समान वेतन नहीं मिलता है। एसएल कितना जरूरी होता है आप लोगों के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कितना बताएं कितना जरूरी होता है, हम लोग को मिलना चाहिए। वहीं एनएम जीएनएम ये लोग है तो उन मिलता है, लेकिन उसी जगह पे हम लोग हैं तो हम लोग कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता है इसका, कुछ नहीं मिलता। वो लोग लेडीज है, हम लोग क्या है। जी सेम जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो एसएल बहुत जरूरी है, आप जी लोगों के लिए बहुत मिलना जरूरी है। चाहिए। हाँ जी, आप कुछ कहिएगा? नहीं मिलता है, समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, ये जरूरी है। हम लोग का भी तो परिवार, हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन इस पर सरकार की कोई नजर नहीं है। आप लोग कुछ बोलिएगा? तो जो बोली है दीदी वही सही है कि हम लोग को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एनएम को जो जैसे मिलता है वो हम लोग को भी तो जरूरी है ना। अमित जी, आप पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, इसका फाइनल उपाय को कैसे देखते हैं आप? मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उपाय तो यही है ना कि मतलब इनकी आवाज जो है, डर की वजह से कि इनको नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए, इसलिए ये आवाज भी नहीं उठा पाते। आप देखिए कि सैटरडे तक काम करते हैं और संडे के दिन, छुट्टी के दिन अपना यहाँ बैठे हुए भीषण गर्मी में, जहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, और अपने जो मांग है, जो जायज मांग है, उसके लिए बैठे हुए हैं। तो इनको एक आवाज़ चाहिए, तो इनकी आवाज़ मैं बनूंगा, और हमारी बात भी हुई है। तो हम लोग पहले सरकार से एक गुजारिश करेंगे, ये लोग करेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें इनके मुख्य जो मांग है उसको रखा जाएगा, और उस मुख्य मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। अभी तक आपने क्या क्या मतलब किया है इसके लिए? इसके लिए वही ड्राफ्टिंग प्रोसेस में है रिप्रेजेंटेशन। अभी सब ये लोग सारे लोग जमा हो गए, क्योंकि आपको हम पहले ही बोले कि एक जहन में एक डर है, खौफ है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हो सकता है मैं नौकरी, आप जान रहे हैं, निकाल दिया जाए। तो बेरोजगारी एक अपने आप में प्रॉब्लम है ऑलरेडी, और सबका घर परिवार है, उसी पैसे से जैसे तैसे ये चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये तो अमानवीय होगा। तो लेकिन मैंने इन्हें समझाया है कि हम लोग, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार चुनाव के समय इतनी अमानवीय हो जाएगी कि इनमें से किसी एक कर्मी को, जब सरकार को आईना दिखाया जाए तो हटाएगी, क्योंकि काम में इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छा कर रहे हैं तभी इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है दक्षता का, और साल दर साल
ये बेहतर काम करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों की मांग है कि जब हम समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी मिलना चाहिए, और खासकर महिलाओं के लिए जिनको एसेल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, महिलाओं के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए छुट्टी एसेल जो सरकार विधानसभा में कानून पारित हुआ है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही मांग है सरकार से कि इस पे ध्यान रख के इस पे जल्द से जल्द जो कार्रवाई हो सके इस पे कार्रवाई करें। धन्यवाद।